का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई क्लास 9 का है, तो इसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, इस जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर। बोलेंगे सर ये क्या बात है, ये तो हम लोग बच्चे में भी पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल सा है। तो बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। बेसिक जो है वो बेसिक ही रहेगा, मतलब जो आप कंसेप्ट लिए हैं, हाफ बेस हाइट जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, वो रहेगा ही रहेगा, बेसिक तो रहेगा ही, वो कभी चेंज नहीं होता है। और मान लीजिए कुछ लॉज है, मान लीजिए साइंस में पढ़ रहे हैं, वो भी चेंज नहीं होता है। आप या तो 6 में पढ़िए, 7 में पढ़िए, 8 में पढ़िए। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारा हीरोन्स। क्या है वो, हमारा हीरोन्स है। तो भैया जैसा पता है हीरो समझते हैं, सभी चीज़ें मास्टर होता है। तो उसी तरह से हीरोन जो थे एक मैथमेटिशियन थे जो इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया एक जगह है वहाँ पे रहते थे वो। तो वो क्या किए, मेंसुरेशन से रिलेटेड वो 3 बुक लिखे थे, ये 3 बुक लिखे थे। और उनका सबसे जो फेमस था मेंसुरेशन, मतलब इसको हम बोल सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का वो डिस्कवर किए थे। इसका अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स किसका डिस्कवर किया, अप्लाइड मैथमेटिक्स। मतलब मान लीजिए कोई खेत है, उसकी एरिया को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो उसको रिलेट किए थे ये। तो इसीलिए वो 3 बुक लिखे थे मेंसुरेशन के लिए, उसने 3 बुक लिखा था। ये जो मेंसुरेशन जो हम लोग पढ़ते हैं इसके लिए उसने 3 बुक लिखा। और सबसे जो फेमस था इनका, ये तो इंट्रोडक्शन उनके बारे में, सबसे जो फेमस था वो है हमारा हीरोन्स फार्मूला। क्या है ये, हीरोन्स फार्मूला। जैसा कि आपको पता है जो भी मैथमेटिशियन है, फिजिशियन जो भी है, फिजिक्स के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्हीं के नाम पे क्या रहता है, जो लॉज देते हैं उन्हीं के नाम पे उस लॉज का नाम रखा जाता है। जैसे न्यूटन हमारे बहुत बड़े महान साइंटिस्ट हैं, तो वो लॉ दिए न्यूटन्स के बारे में, तो इसलिए बोला गया न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। यहाँ लाइट के बारे में भी बताए हैं, वो लाइट के बारे में भी ऑप्टिक्स। तो ये थे हमारे हीरोन्स। अब इन्हीं का जो बहुत बड़ा देन है वो क्या है, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, देखिए उसे हम लोग जानते हैं और स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फार्मूले को। तो देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। तो हीरोन्स फार्मूला, चूंकि हीरोन एक मैथमेटिशियन थे, उसने डिराइव किया वो फार्मूले को, इसीलिए उनके नाम पर रखा गया हीरोन्स फार्मूला। क्या रखा गया, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला है क्या, अभी तक आप लोग जानते हैं। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल होता, राइट एंगल ट्रायंगल होता, तो इसकी एरिया को तो क्या होता, बहुत सिंपली आप लोग फाइंड कर लेते, नहीं कर लेते, हाफ इंटू, जैसा कि पढ़े हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब यदि हम ऐसे कर दें, एस्केलेन ट्रायंगल के बारे में बात करें, मतलब जैसे कोई भी साइड इक्वल है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, सपोज किए ये 5 सेंटीमीटर है। अब इसकी एरिया को फाइंड करना है, तो इसकी एरिया को आप कैसे फाइंड करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल होता क्या है, दैट मीन्स ऑल 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। तो इसमें हम लोग कैसे फाइंड करें, देन हाउ डू यू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर। तो इसी के लिए उसने क्या किया, हीरोन्स फार्मूला का यूज किया। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल होता, ये हाइपोटेनस नहीं है, अब एच का मतलब हाइपोटेनस समझ लीजिएगा, एल्टीट्यूड चलिए लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि बोलिएगा सर आप हाइपोटेनस को वहाँ लिख दिए। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ये तो सिंपल था। बट यहाँ पर क्या है कि आप लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं इसकी एरिया। तो इसी की एरिया को फाइंड करने के लिए क्या किया, हीरोन्स फार्मूला का डिस्कवर हुआ, हीरोन्स फार्मूला डिराइव किया गया जो हीरोन ने किया था, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग समझते हैं और जानते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, तो बने रहे, देखते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या देखते हैं, हीरोन्स फार्मूला। देखिए
यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक ट्रायंगल बनाते हैं। सपोज कि ये जो ट्रायंगल है ये ए बी सी है। सपोज कि ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, थ्री डिफरेंट साइड्स, थ्री अलग अलग क्या किए साइड्स लिए इसका, जैसे स्केलेन ट्रायंगल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सेमी पैरामीटर निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी। इसे क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। ठीक है, क्या किए, सारे साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए। सारे साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड किए और उससे हमें क्या मिलता है, एस सेमी पैरामीटर है। उसके बाद हम लोग करते क्या है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए स्क्वायर रूट में होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर में होता है एस इंटू एस माइनस ए। सब सारा साइड है, साइड को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, एस से सब्ट्रैक्ट करना है, सेमी पैरामीटर से। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए मान लिए 52, 56 और 60 ये थ्री डिफरेंट लेंथ का ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है जिसकी लेंथ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज लेंथ्स ये है, हुज लेंथ्स आर, ये वाला गिवन। तो क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या ले लिए, थ्री डिफरेंट लेंथ्स का साइड ले लिए और उसे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से यहाँ पर थ्री डिफरेंट लेंथ्स है। जब थ्री डिफरेंट लेंथ्स होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, ओनली वन फार्मूला, जिसको हम हीरोन्स फार्मूला से ही कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज किसी से नहीं कर सकते। तो चलिए हीरोन्स फार्मूला से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इधर देखिए जरा आप लोग भी, उसके बाद फिर हम लोग और तो डिफरेंट सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कोई नीड नॉट टू नेसेसरी ड्रॉ द ट्रायंगल, ऐसा तो ये भी नहीं है कि आपको ड्रॉ करना है। कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी एक साइड को 50 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 52 ले लीजिए, 52 नो प्रॉब्लम। किसी को भी कुछ सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। थ्री डिफरेंट साइड्स है ट्रायंगल की, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी किसी को भी मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोले हैं, सबसे पहले बोले हैं सेमी पैरामीटर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए S इक्वल टू होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बार बार बोल रहे हैं, लेंथ डिफरेंट लेंथ होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए दो लेंथ सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, उसकी भी एरिया होता है 1/4 होता है, 1/4 इंटू बी √4a² माइनस b² होता है। थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो लंबा चौड़ा है तो ये फार्मूला भूल जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, तो उसको भी हम लोग दिखाएंगे कैसे याद रखना है डिराइव करके। तो ये तीन अलग अलग लेंथ है। कोई बच्चा बोलेगा सर इसे ए ले सकते हैं, हम बोलेंगे जी हाँ ले सकते हैं, इसे बी, कुछ भी ले सकते हैं किसी को, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए प्लस करते हैं, ए को ले लेते हैं 52 प्लस 56, अच्छा बी को 60 लिए, चलिए थोड़ा अच्छा लगेगा, ये 56 ले लेते हैं और इसे 60, कुछ भी ले सकते हैं, बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 50, 100, ठीक है 108, तो कितना हो जाएगा, 108 है तो 168, ठीक है बाई 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर। तो 84 सेंटीमीटर क्या आ गया, तो 84 सेंटीमीटर आ गया आपका एस, एस का मतलब सेमी पैरामीटर। अब आप एरिया निकाल सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूले पहले लिख लीजिए ताकि आपके माइंड में सेट कर जाए। तो S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले
एस की वैल्यू को पुट कर लीजिए, क्या है 84। और एक चीज याद रखिएगा, एस जो है सेमी पेरीमीटर वो ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, हमेशा ग्रेटर होगा। तो एस क्या है 84, तो 84 इंटू 84 माइनस ए क्या है आपका 52 लिए हैं तो 52 लिख दीजिए, बी 56 है तो 56 लीजिए, 84 सी कितना लिए हैं 60 लिए हैं तो 60 लिख दीजिए खुशी खुशी से। अब यहाँ पे हो गया 84, अब इसको माइनस करके 4 से 2 गया 2, 8 से 5 3, लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। माइनस कीजिए, यहाँ पे 4 है 14 है, 8 हो गया, 7 से 5 2 हो गया, माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब तो ये आ गया, अब कैसे सॉल्व करेंगे, बोले सर बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दे क्या, हम बोलेंगे मल्टीप्लाई कीजिएगा तब मालूम चला शादी ब्याह हो गया फिर भी आंसर नहीं आया, तो इसे वैसे नहीं करना है। तो सर कैसे करेंगे, हम बोलेंगे एकदम करेंगे, इसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ 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 देंगे क्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और ब्रेक कर देते हैं, देखते हैं उसका देखेंगे स्क्वायर रूट में जो पेयर में आएगा उसको बाहर कर लेंगे, बस हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 84 को है, तो 84 को क्या लिख सकते हैं, तो चलिए आपके लिए हम कर दें, हम चाहें तो मुंह पे बोल सकते थे 12 इंटू 7 भी हो सकता था, उसका 3 इंटू 4 इंटू 7 भी कर सकते थे, लेकिन चलिए पहले स्टार्टिंग है आप समझिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 21, 3 से, ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 इंटू 7, तो चलिए हम लिखते हैं, क्या लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख दिए। अब यहाँ पे 32 है, क्या है 32, चलिए 32 को भी कर सकते हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मतलब क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फर्स्ट टाइम इसलिए इतना ब्रेक कर रहे हैं। चलिए ठीक है 78 को क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 4 इंटू 7, कर सकते हैं ना। चलिए अब 84 है तो 84 को क्या लिख सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा लंबा हो गया है फर्स्ट टाइम। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 है तो क्या होगा एक बाहर आ गया, ये 2 है पेयर में एक बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ठीक। चलिए ये भी बाहर आ गया, बच गया यहाँ पे ये और ये मिल गया तो एक बाहर आ गया, ये मिल गया तो एक बाहर आ गया, इस 4 का 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 7 है तो एक 7 आ गया, एक 1 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, हो गया आंसर हमारा। अब क्या 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64, 64 इंटू 21, 64 इंटू 21 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32, 64 इंटू 21, तो ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई, तो वो तो सिंपल सा चीज़ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग यदि मान लीजिए कोई भी स्केलेन ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड दिया गया है तो उससे हम क्या करेंगे उसकी एरिया को फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसकी एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो शायद आ जाएगा 1 3 4 4, फिर भी श्योर है एक बार देख लीजिए, तो हो गया 4 6 8 12, तो 4, चलिए 1 3 4 4 सही है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसी टाइप का और भी क्वेश्चन लेते हैं, तो चलिए अब आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन है सेम टाइप का है, लेंथ दिया गया है ट्रायंगल का लेकिन इस बार रेशियो के फॉर्म में है, क्या है रेशियो के फॉर्म में 3:4:5 रेशियो के फॉर्म में है, क्या है रेशियो के फॉर्म में है। और क्या दिया गया है उसकी पैरीमीटर दिया गया है, कितना है पैरीमीटर 144 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है उसकी एरिया क्या होगा और लॉन्गेस्ट जो साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका हाइट फाइंड करना है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है इसमें क्या है साइड जो है रेशियो के फॉर्म में है, तो दो तरह से बना सकते हैं, या तो x लेके बना लीजिए या डायरेक्ट क्या करें तीनों को ऐड कर दीजिए 12 आएगा, उसके क्या कि 3/12 इंटू जो पैरामीटर है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं दूसरे, जिस टाइप से बना सकते हैं पहले लेट कर लेते हैं, साइड को ले लेते हैं मान लीजिए
एक को 3x ले लिए, एक को 4x ले लिए और एक को 5x सपोज कर लिए। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले सभी को ऐड कर लिए, क्योंकि रेशियो में दिया गया है तो वो होता है, क्या होता है, वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं होता, वो साइड उसका एक्चुअल फॉर्म में नहीं है। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं 3/12 इंटू पैरामीटर 144, कितना आ गया 12, 12 3 या 36। दूसरा साइड ये हो गया हमारा फर्स्ट साइड। मान लीजिए सेकेंड साइड 4/12 इंटू 144, तो 12 2 जा 12 4 जा। थर्ड साइड क्या है 5, तो ले लिए 5/12 इंटू 144, ये 12 हो गया 60, मतलब 3 साइड निकल गया। अब इसी चीज़ को देखें, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम थोड़ा सा। अब साइड को हम लोग क्या ले लिए, एक्स के फॉर्म में, तीनों को ऐड कर दिए, 3x + 4x + 5। ठीक है, किस फॉर्म में हो गया ये, तो ये मान लीजिए ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, ये हो गया 5x। पैरामीटर कितना 144। थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल लेंथ ऑफ इट साइड, सारे को ऐड कर दिए। पैरामीटर क्या है क्वेश्चन में 144। ये शॉर्ट मेथड बनाया है साइड फाइंड करने का। देखिए ये हम साइड फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, जब साइड फाइंड कर चुके तो सेमी पैरामीटर फाइंड किया जाता है, a + b + c/2। किसी को भी a ले सकते हैं, किसी को भी b, किसी को भी c ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सेम हम मेथड सॉल्व करके दिखा रहे हैं। हम क्या हो गया 9 देखिए 5 + 4 9 12, 12x = 144, तो x = 1444/12 कितना आ गया 12, x की वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा। तो साइड क्या हो गया, तो साइड इसका आ गया 3 × 12 मतलब 36। देखिए आ गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट साइड। मान लीजिए सेकेंड साइड कितना है 4 × 12 = 48, सेम आ रहा है। थर्ड साइड कितना हो जाएगा 5 × 12 कितना आ गया 60। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लग जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेमी पैरामीटर, तो सभी को ऐड कर देते हैं। 7 4 11 3 14, क्या किए सभी को ऐड कर दिए। किसे ऐड कर दिए, ये दोनों को। तो 60 है, 60 40 100 108, तो 108 और 6। ठीक है, तो 108 और 6 114 और 30 144। अब ये क्या हो गया 72। तो चलिए ये आ गया। अब क्या करना होता है, जैसा कि पता है आपको, अब एरिया फाइंड करना होता है। तो एरिया के लिए क्या फार्मूला, s × s - a s - b s - c, सेम प्रोसेस। चलिए यहाँ थोड़ा सा बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना था। s क्या है 72, हम बोले थे ऑलवेज ग्रेटर होगा। अब 72 से माइनस के लिए किसी को भी a ले सकते हैं, किसी को भी b ले सकते हैं, किसी को भी c लिख सकते हैं। 36 72 - 48 c 72 - 60। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो समझ में आ गया। या तो आप ऐसे बना सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। अब 72, चलिए थोड़ा सा जरूरत पड़ सकता है बाद में इसको मिटाने की, तो मिटा सकते हैं, ये स्पेस नहीं है। आप समझ लिए कैसे करना है, आप ये मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आपको जो इजी लग जाए। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये है 72, माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 72 × 36, इसे माइनस करते हैं तो क्या है 12 से 8 4 6 6 से 4 2। चलिए इसे माइनस करते हैं 12। अब इसे क्या करना है, इसे ब्रेक कर देते हैं। तो 36 × 2 कर दिए हम, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक 36 है, तो पेयर बना के जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है इटसेल्फ तो वही होता है स्क्वायर। अब यहाँ पे 24 है, तो इसे हम 12 × 2 बना दिए, सिंपल हो गया। अदरवाइज यदि छोटे 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 में करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे देखे थे 2 36 था, तो एक बाहर आ गया, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। यहाँ पे 2 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, 2 12 है तो एक 12 बाहर आ गया। ये हमारा हो गया एरिया। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए 72 × 12। ठीक है, 72 × 12। चलिए अब यहाँ पे 72 × 12 है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम 60 ले लेते हैं। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जाना है, कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, उसे बाद में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए
अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 72 इंटू 12, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 7, कितना हो गया 4 6 8। आंसर क्या आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइट फाइंड करना है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना। चलिए अब ये बेस बन गया और ये हाइट बन गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, क्या किए, ये हमारा हो गया हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे क्या होगा, हाफ बेस हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी हम लोग एरिया फाइंड कर चुके हैं। देखिए यहां से कितना आया है 864, कितना आया है 864। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो गया 30। तो 864 डिवाइडेड बाई 30 शिफ्ट कर दिया इक्वल टू h। ठीक है, यही है हमारा आंसर। अब चाहे तो आप इसे कट कर सकते हैं और ये हो गया लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना है। तो लॉन्गेस्ट साइड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कर लिए, यही फाइंड करना है। अब इसे कट कर सकते हैं तो कट कर दीजिए, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 3 8 जा चला जाएगा। देखिए 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, ठीक है 3 2 जा 6, 2 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। तो आ गया 2 8 8 बाई 10 इक्वल टू h, देयरफॉर h इक्वल टू 28.8। कितना आ गया 28.8। देखिए जैसे ही सॉल्व करना है, यही था सॉल्व करना। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा अभी। तो चलिए एक बार जल्दी से समरी बता दें कैसे क्या किए हैं। सबसे पहले ये जो साइड रेशियो में दिया था, नॉट एक्चुअल लेंथ ऑफ इट साइड, ठीक है, इसीलिए क्या किए, या तो x के या तो फिर शॉर्टकट तीनों साइड को प्लस कर दिए। तो जब साइड को प्लस करते हैं वही उसका पैरामीटर होता है, तो पैरामीटर हो गया वो। और पैरामीटर कितना दिया 144। देखिए यहाँ से साइड निकाल लिए हम लोग, अदरवाइज x लीजिए जो हम बता चुके थे यहाँ भी। जब साइड आ गया उसके बाद क्या लगे एरिया। तो हीरोन्स फार्मूला में s इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी, सभी को वैल्यू को पुट कर दिए। और पुट करके क्या कर दिए, स्क्वायर रूट में था तो बाहर कर लिए। कैसे बाहर कर लिए, सभी को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये सब नहीं करना है, उसको ब्रेक कर देना, छोटे छोटे में बांट देना है और देखना है कि पेयर है तो एक बाहर कर लिए, बस यही तो है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और भी मजेदार। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और है जो हम लोग प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन में बोला जा रहा है साइड, ट्रायंगल की साइड दिया गया है, तो बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला से हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला से एरिया, सपोज कीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक। किसी भी एक साइड को आप ले सकते हैं, किसी को कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसे ही लेना है। चलिए 54, इसे हम ले लेते हैं 61 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। जब तक एरिया फाइंड नहीं कर सकते, जब तक एरिया पता नहीं होगा, जब तक एरिया फाइंड नहीं करेंगे, नहीं रहेगा, नहीं दिया हो रहेगा, उस कंडीशन में हम लोग लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते। तो चलिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए क्या है, किसी को भी आप किसी एक को आप सब कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मान लीजिए चलिए हम इसे ए ले लिए, इसे बी ले लिए और इसे हम सी ले लिए। तो सबसे पहले सेमी पैरामीटर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए हो गया 35, 54, 61 बाई टू, ठीक है। अब इसे हम लोग प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो जो आप लोग भी कर सकते हैं और आप लोग भी जल्दी जल्दी कीजिए। 6 देखिए 1 4 5 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, 2 कैरी 1, 7 12 15, 1 5 2 बाई 2, ठीक है। 1 4 5, ठीक है, 4 प्लस 1 सॉरी 4 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10, 0 ना, ये हो गया 1 प्लस 4 5 प्लस 5 10, 0 कैरी 1, 4 प्लस 5 9 9 और 6 15। अब 2 से कितना जाएगा 75,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे फाइंड करते थे? हीरोन्स फार्मूला से एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है? 75 है। 75 माइनस ए क्या है? ए को 35 लिए हैं। 75 माइनस बी को 54, 75 माइनस सी को 61। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करना है? कैलकुलेट करना है, जो आप लोग भी कर सकते हैं। लास्ट में स्क्वायर रूट का जरूरत पड़ेगा। ये हो गया 75, माइनस करते हैं कितना आ जाएगा? ये हो गया 40। ये कितना हो गया माइनस की? ये तो ये हो गया 19 हो गया। ठीक है, 5 से 4 1 21। अब यहाँ से 5 से 1 4, 7 से 6 1। अब इसे क्या करते हैं? थोड़ा सा ब्रेक करते हैं फैक्टराइज करके। ठीक, चलिए तो ऐसे करते हैं। 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 3। 40 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 2 या 10, 10 4 या 40, 5 125, 3 या 75, 7 इंटू 3। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 7। अब यहाँ से देखिए कितना 5 है? 1 2। चलिए यहाँ से 2 5 है, तो चलिए एक 5 तो बाहर आ गया। कितना 2 है? 1 2 3 4, 4 2 है, मतलब कितना आ जाएगा? 2 2 बाहर आएगा। इसमें से एक बार जब भी पेयर होता है पेयर से बाहर करते हैं, तो इसमें से एक बाहर कर लिया, अब ये 2 में से कर लिए। 2 7 है तो एक 7 बाहर आ गया। चलिए यहाँ 2 7 था, एक 7 बाहर आ गया। 2 3 था, एक 3 बाहर आ गया। बट आपके पास एक 5 एक्स्ट्रा है तो अंडर रूट में रह जाएगा। एक 5 क्या है? एक्स्ट्रा है, तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में रह जाएगा। अब यहाँ मैं करता 5 4 या 20 और 360, 420 रूट 5। 420 रूट 5 क्या आ गया? वो आ गया आपका एरिया। क्या आ गया? एरिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। तो लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड हम लोग कैसे करते हैं? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, सबसे बड़ा अल्टीट्यूड करते हैं हम लोग को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमको लंबा, मतलब बेस को क्या करना पड़ेगा? छोटा बनाना पड़ेगा। मतलब हम क्या करते हैं? बेस को छोटा बनाएंगे, मतलब ऐसे यहाँ से डाल दिए, मतलब ये। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे बेस। लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड के लिए क्या करना पड़ता है? उसका बेस छोटा होगा। लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, बड़ा हाइट निकालना है तो उसका बेस क्या होगा? बेस छोटा होगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, फॉर लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड बेस क्या होना चाहिए? शुड बी स्मॉल। बेस क्या होगा? एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, यदि लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड पूछा है इसका मतलब उसका बेस क्या लेंगे? स्मॉल लेंगे। हम चाहते तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि 61, हम यहाँ चाहते तो 31 भी ले सकते थे। मान लीजिए आपको दिक्कत है तो यहाँ पे आप 35 छोटा बना दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दीजिए? 61 ले लीजिए। अब यहाँ से ऐसे गिरा दीजिए। ठीक है, ये हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हाइट। तो अब हमें क्या फाइंड करना? हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए एरिया होना चाहिए, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालें? एरिया निकालें। बिना एरिया का हाइट भी अननोन है और एरिया भी अननोन रहेगा तो फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग क्या किए? इसीलिए हम लोग सबसे पहले एरिया निकाल लिए। सबसे पहले क्या निकाल लिए? एरिया निकाल लिए। जब एरिया मालूम चल गया तब तो हाइट मालूम चल जाएगा। कैसे? तो देखिए उसे हम लोग निकालते हैं। अब एरिया यहाँ पे आ गया तो एक काम करते हैं, आप लोग तो यहाँ देख लिए हैं, तो चलिए थोड़ा सा हम ऊपर से थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, है ना। चलिए अब हमें क्या निकालना है? तो एरिया निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ गया 420 रूट 5 और ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 420 रूट 5। ठीक है, अब इसे हम लोग बगल में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लिए
आप तो समझ गए, आप तो देख लिए। अब देखिए यहाँ पे हाइट निकालना है, तो यहाँ पे h इक्वल टू ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 2, ये 2 था इधर मल्टीप्लाई हो गया, अब ये 35 इधर आ गया तो 35 नीचे आ गया। ठीक है, चलिए अब इसे थोड़ा कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो छोटा छोटा कर लेते हैं हम। 7 7 5 जा 7 6 जा 0 12, कितना आ गया 24√5। तो एक चीज़ तो पक्का हो गया कि यदि मान लीजिए हाइट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। हाइट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एरिया चाहिए, और एरिया कहाँ से आएगा, यदि मान लीजिए साइड ओनली साइड गिवन है तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। यदि सिंपल वाला ट्रायंगल का दे दिया है एरिया, बेस दिया, हाइट दिया है, तो उसे हम लोग एरिया निकाल लेंगे, और एरिया जब तक नहीं फाइंड होगा तब तक हाइट फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोग बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अगला थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल से लेते हैं, और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है उसको देखते हैं, उसकी फार्मूला क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, पेरीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। देन बोला जा रहा है फाइंड इट्स एरिया, उसकी एरिया पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है, उसकी हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसकी पेरीमीटर दिया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर गिवन है, तो बोला जा रहा है उसकी हाइट कितना होगा और उसकी एरिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसा कि आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ये होता है √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर। ठीक है, और हाइट जो होता है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। ठीक है, और एक चीज नोट कर लीजिए, एरिया जो होता है ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है 1/4 इंटू बी √4a² माइनस b²। अब ये याद रखना तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे। ठीक है, ये हम थोड़ा सा डिराइव कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इस पे, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसकी एरिया को कैसे फाइंड करना होता है और उसे कैसे याद हम लोग रखते हैं। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसमें क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होता है। यदि मान लीजिए एक साइड को ए ले ले तो सारा साइड ए हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया के लिए क्या चाहिए, √3/4 साइड। अभी यहाँ पे दे रहा है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, अब चूंकि सारा साइड इक्वल है और 3 साइड होता है तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू साइड इक्वल टू पेरीमीटर। तो 3 इंटू साइड, पेरीमीटर कितना आ गया, क्वेश्चन से देखिए जरा दिया है पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल टू कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा साइड आ गया, साइड क्या आ गया, तो साइड आ गया 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल सारा साइड इक्वल है, यदि हम ऐड भी करते साइड प्लस साइड प्लस साइड 3 इंटू साइड, तो डायरेक्ट हम 3 इंटू साइड कर दिए। तो अब एरिया पूछा, तो एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 20 की स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिए, √3/4 इंटू 20 इंटू 20, तो 4 5 या 20 आ गया 100 √3, और √3 की वैल्यू गिवन है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। 100 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट खिसक जाएगा, 173.2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब हाइट पूछा है, तो हाइट की फॉर्मूला क्या होता है, हाइट होता है हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल,
तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। तो हो गया √3/2 इंटू साइड। साइड आपके पास कितना है, तो साइड हम लोग निकाले हैं 20, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो हो गया 10√3, या बोल सकते हैं 10 इंटू 1.732 मतलब 17.32, ये आ गया हाइट सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यदि आपको फार्मूला पता है तो आप इजीली बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल √3/2 इंटू साइड हो जाएगा हाइट √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया। और जब भी एरिया होगा स्क्वायर यूनिट में होगा, वॉल्यूम होगा क्यूबिक यूनिट होता है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इससे देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जिसकी इक्वल साइड क्या है, हुज इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर। क्या है, इक्वल साइड, हुज इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24। क्वेश्चन में लिखा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है, इसको आराम से समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा है, जैसा कि आप लोगों को पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होता है, ऑब्वियसली टू साइड इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड, मान लीजिए इक्वल साइड है ये 13 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, और बेस कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिल कर दिए। तो किसी एक को भी आप ए ले सकते हैं, मान लीजिए इसे ए ले लिए, इसे बी ले लिए, इसे सी ले लिए, ठीक है। तो एरिया बोला जा रहा है, मतलब सिंपल वही है, कौन सा हीरोज फार्मूला से अप्लाई कर लीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए ये हम इसे आपके लिए छोड़ दिए। तो सबसे पहले एस निकाल लेना है, a + b + c/2 निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एरिया करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा सॉल्व ही कर देते हैं। 13 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर बाई 2, ठीक है। 26 30 25 मतलब कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 13 2 या 26 + 4 30 + 20 50/2 25। अब क्या करेंगे, s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो ये हो गया 25, ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ठीक है। अब देखिए जरा 25 का स्क्वायर रूट 5, और ये कितना है, पेयर में है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, मतलब इसमें से एक बाहर कर देंगे, कितना आ गया 60 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये सब तो आप बना सकते हैं, एकदम सिंपल था। चलिए कुछ अलग क्वेश्चन, बेस दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो चलिए हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिए। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी एरिया दिया गया है, ठीक है। ये बेस था, हाइट हमें नहीं पता है, तो चलिए हाइट फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया क्वेश्चन में दिया है 192 सेंटीमीटर की स्क्वायर। हाफ, बेस कितना है 24, लेकिन हाइट हमें नहीं पता है, तो हाइट फाइंड करते हैं यहाँ से। हाइट तो नहीं पता है, बोला जा रहा है एरिया गिवन है, और क्या गिवन है, बेस गिवन है। एरिया गिवन है और क्या गिवन है, बेस गिवन है, एरिया और बेस। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, हाइट फाइंड कर लेंगे। 192 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू h। यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं हाइट को। 12 1 जा 12 6 जा, हाइट कितना आ गया, हाइट आ गया 16 सेंटीमीटर। अब हाइट का काम हो चुका है, चलिए हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, जबकि एरिया दिया था तो हाइट निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइट भी पता हो गया। अब यहाँ से चूंकि परपेंडिकुलर डाले हैं तो एक काम कीजिए, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम 16 सेंटीमीटर, तो ये मालूम चल जाएगा। और जब ये एक साइड मालूम चल जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो ये भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि बेस तो पहले से पता है, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। यहाँ पे
ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं तो ये परपेंडिकुलर, चलिए अलग से बना सकते थे एक फिगर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए पहले तो क्या दिया था, पहले तो बेस दिया था, हाइट नहीं पता था, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हाइट नहीं पता था, लेट हाइट को क्या ले लिया, हाइट को ले लेते हैं, लेट द हाइट बी h, ठीक है, हाइट को h ले लिए, कैपिटल H ले लिए, स्मॉल h ले लिए, जो लेना है ले लिए। नेक्स्ट वाले में क्या है, तो नेक्स्ट में हम क्या किए, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये था 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया और ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और हाइट तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, मतलब h फाइंड करना है। तो h क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी, अब बी क्या है 12 और 12 है, ये दोनों पार्ट परपेंडिकुलर है, इक्वली बाइसेक्ट हो गया, मतलब बीच से लाइन ड्रॉ कर दिए। तो 16 16 2 5 6 प्लस 1 4 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 400, और 400 का कितना होता है, तो 20 होता है, मतलब हाइपोटेनस 20 आ गया। तो ये 20 आ गया तो ये भी 20 हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड इक्वल होता है, तो ये साइड जितना हो जाएगा ये भी उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC इक्वल टू AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्या फाइंड करना था, पैरीमीटर। पैरीमीटर तो इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बोले यस सर कर सकते हैं, मतलब कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर, तो 20 प्लस 20 40 40 और 2 60 64 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा पैरीमीटर, है ना। चलिए इतना सिंपल सा था। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हाइट फाइंड कर लिए, एरिया दिया था तो हाइट फाइंड कर लिए, बेस ही पता था, हाइट फाइंड कर लिए, तो ये हाइट हो गया। अब ये टोटल बेस था 24, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, क्या किया, बाइसेक्ट किया, 12 और 12 हो गया, ये पता हो गया, ये भी पता है, मतलब हाइपोटेनस फाइंड कर लिए, ये जितना आएगा ये भी उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया फाइंड करना है, सैडेड रीजन का। तो इस फिगर से हम लोग क्या करेंगे, सैडेड रीजन, ये सैडेड रीजन है, इसकी एरिया फाइंड करना है। तो ये जो सैडेड रीजन है इसकी एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये सैडेड है देखिए, है ना ये, तो ये जब सैडेड रीजन है तो इसकी एरिया फाइंड करना है। तो इस सैडेड रीजन की एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि हम लोग को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड किया जाता है, जब क्या होना चाहिए, 3 साइड्स, देखिए जरा तीनों साइड्स क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो जब साइड क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, राइट एंगल नहीं हो ट्रायंगल, एस्केलेन हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसकी जो एरिया फाइंड करते हैं वो एरिया होता है हीरोन्स फार्मूला से। कैसे फाइंड करते हैं उसे, हम लोग हीरोन्स फार्मूला से फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल है ABC, है ना, ये मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ऐसे है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा सा और एक छोटा सा है ऐसे, ठीक है, ये हो गया D, ये हो गया B, ये हो गया C, ये 24 26 और ये 22। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो बड़े वाले जो ट्रायंगल है क्या फाइंड करना है हमें, चलिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन, क्या फाइंड करना है, एरिया, किसकी एरिया, सैडेड रीजन की एरिया। तो सैडेड रीजन की जो एरिया फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसमें से माइनस कर दिए, किसको माइनस कर दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उससे माइनस कर लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे फाइंड करेंगे, तो उसे हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए जरा, मान लीजिए यहाँ पे ये A है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, ABC। चलिए अब A हमारे पास कितना है 120, ये है 122 और ये है 22। तो इसे हम लोग हीरोन्स फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड किया जाता है,
क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। क्या हो गया ये, तो ये सेमी पेरीमीटर है। अब यहाँ पर ए क्या है, जैसा कि पिछले जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग उसमें ए बी सी किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि इसे ए लेना है, इसे बी लेना है, इसे सी लेना है, ठीक है। अब ये ऐसे तो एक्चुअल में जो रूल है, ये कैपिटल ए के सामने वाला स्मॉल ए, इस बी के सामने वाला स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर छोटे वाले का निकाल लीजिए, फिर माइनस कर लीजिए, क्या बन जाएगा, उम्मीद है बन जाना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा सर, a प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर। फिर एरिया निकालेंगे हम लोग, चलिए इसे हिंट करते हैं, आप लोग बनाइएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। 22, 144, 164, 264, तो 264 बाई टू। और बार बार बोले सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है देन द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो 264, 122, 22, 144, 144 प्लस 20, 164, 264, यहाँ पे कैंसिल कर दिए, 2 1 या 2 3 या 2 2 या, देखिए तीनों साइड से ग्रेटर आ रहा है। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे, हीरोन्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इससे एरिया फाइंड कर लेंगे वैल्यू पुट करके। एस क्या है, 132, 132 माइनस 132 माइनस, ठीक है, 132 माइनस 22, और ये स्क्वायर रूट जैसा कि बता चुके हैं। तो आप लोग ये फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बड़े वाले का एरिया हो जाएगा। अब छोटे वाले का निकालना है, सेम कंडीशन है, तो S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, सारे सेंटीमीटर या मीटर जो भी लिखा है, यहाँ मीटर है तो मीटर करेंगे, बाकी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर करेंगे। तो ये सारा मीटर में है तो ऑब्वियसली ये भी मीटर में होना चाहिए। चलिए अब देखिए 24, 30, 50, ठीक है, 70, 72, कितना आ गया 36, ठीक है। अब क्या निकालना है, एरिया किसकी, ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, बी डी सी, मतलब ये वाले के। ऐसे निकालेंगे, सेम कंडीशन, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही तो पूछा है। तो जैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मान लीजिए ये पार्ट को काट के हटा लिए, ठीक है, ऊपर वाले के ट्रायंगल से, तो ये पार्ट बच जाएगा, यही तो फाइंड करना था, ठीक है। तो ये सारे को सॉल्व करके आप इसके आंसर हमें सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। अभी तक हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एरिया फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया फाइंड करेंगे उसके लिए पर्टिकुलर कोई भी फार्मूला है नहीं, उसको डिवाइड कर करके करते हैं हम लोग, ट्रायंगल में डिवाइड करके। तो देखिए जरा कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें AB की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, CD की वैल्यू पता है, DA की वैल्यू, और यहाँ पे एंगल दिया गया है कि एंगल ABC क्या है, 90 डिग्री। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक ट्रायंगल था, अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल में चले आए। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, वैसा क्लोज फिगर जो क्या होता है, 4 साइड से बॉन्डेड होता है, घिरा होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो अब क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ABBC सबसे पहले ये है, एंगल ABC क्या है, 90 डिग्री। चलिए यहाँ बनाते हैं, तो ये A, ये B पे 90 डिग्री, 90 बना दिए, और ये C, तो हो गया ABC 90 डिग्री। चलिए सबसे पहले 90 डिग्री, उसके बाद बोला जा रहा है, चलिए क्वाड्रिलेटरल बनाना है, हम कैसे भी बना लिए। चलिए तो इसको हम लोग ABCD, अब जो वैल्यू दिया गया है उसकी वैल्यू को फिल करते हैं हम लोग। तो चलिए फिल करते हैं। AB कितना है, 9 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात। BC कितना है, 40 सेंटीमीटर। CD कितना है, 28 सेंटीमीटर।
डी ए कितना है, तो डी ए 15 सेंटीमीटर। डी ए कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसकी क्वाड्रिलेटरल की एरिया, कौन सा, ए बी सी डी। तो पर्टिकुलर ए बी सी डी का कोई क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं होता है, उसको नहीं फाइंड कर सकते। अब क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए अब रेक्टेंगल आ गया, तो रेक्टेंगल तो क्वाड्रिलेटरल होता नहीं है, इसलिए पहले रेक्टेंगल पढ़ लिए। ये होता है, यस होता है। क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइड से बॉन्डेड होता है, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में नहीं आता है, ठीक है। ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में नहीं आता। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया वैसा क्लोज्ड फिगर जो 4 साइड से 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होता है। 1 2 3 4 रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल में 4 साइड, स्क्वायर आ जाएगा, रोबस आ जाएगा, सब सारा क्वाड्रिलेटरल होता है। तो उसकी एरिया को फाइंड करेंगे, और रेक्टेंगल के एरिया हम लोग फाइंड भी करते हैं, उसके लिए फार्मूला है L इंटू बी। लेकिन इस टाइप का जो फिगर है इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है अलग अलग। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की एरिया, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये देखिए जरा, देखने में कैसा लग रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्या दिया है, हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमारे पास क्या, हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइपोटेनस देखिए जरा। ये हो गया बी, ये हो गया बी पी एच। तो हम एच फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 40 की स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर, ठीक है। शॉर्ट कर देते हैं डायरेक्ट, स्क्वायर रूट 1600 प्लस 81, ये हो गया 1681 की स्क्वायर रूट, कितना हो गया, ये हो गया 41। क्या हो गया ये हो गया 41। चलिए ये आ गया हमारा 41। तो सिंपल है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस क्या है 9 इंटू हाइट क्या है 40, तो 2 से 20 कितना आ गया 180 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की स्क्वायर, इसकी एरिया हो गया 180 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए डी सी। चलिए क्या फाइंड करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी। ए ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया सी, ए डी सी। अब ये देखिए तो जरा, ए डी सी में क्या है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, 3 साइड्स, 1 2 3 3 साइड्स है। जब 3 साइड्स हो किसी भी ट्रायंगल में, तो उसकी जो एरिया जो हम लोग फाइंड करते हैं वो डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए हीरोन्स फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, किसके लिए, इस ट्रायंगल के एरिया के लिए, कौन सा, ए सी डी, इसके लिए ए सी डी, ए सी डी। तो इसकी एरिया के लिए हम लोग सबसे पहले सेमी पेरीमीटर लेते हैं, जैसा कि पता, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए में क्या है, कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी साइड को ए ले सकते हैं, मान लीजिए चलिए हम ले लेते हैं 41, ठीक है। बी को ले लेते हैं 28 और सी को ले लेते हैं 15/2, ठीक है, लिख दिए 2। अब सभी को ऐड करते हैं, तो चलिए ये देखिए यहाँ पे 41 है, चलिए पहले ये 25 प्लस 28 प्लस 5 33 43 43 44 84/2, 2 4 जा 2 2 जा, कितना आ गया 42 सेंटीमीटर, कितना आ गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया 42। अब क्या करेंगे, इसकी एरिया, तो एरिया के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए S इंटू एस माइनस ए, एस कितना आ गया 42, चलिए 42 माइनस 41, 42 माइनस 28, 42 माइनस 15, ठीक है। ये 42 माइनस कर दिए 1, इसे माइनस कर दिए 28 प्लस 4 32 और 1 42, ठीक है। ये माइनस कर देते हैं,
तो ये हो गया 15 + 7 22 27, ठीक है। चलिए इसकी स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए जरा एकदम सिंपल है, बनाया हुआ है, उसी को पार्ट वाइज पार्ट करके ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 42 को क्या लिख सकते हैं, 42 को क्या लिख सकते हैं, चलिए इसे लिख सकते हैं 7 × 3 21 × 2 42 इंटू 2 × 7 × 9 × 3। अब देखिए तो जरा यहाँ पे 2 7 है तो एक 7 बाहर आ गया, 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, 2 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, 9 का हो गया 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2 7 है, एक 7 एक बाहर आ गया, 2 3 था, एक 3 बाहर आ गया, 2 2 है, एक 2 बाहर आ गया, 9 का 3 हो गया, ठीक। चलिए अब ये हो गया 7 3 या 21, 21 2 या 42, 42 × 3, ठीक है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 182, ये है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दोनों को ऐड कर दीजिए, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ गया 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 306, ठीक है। 606, 8 + 2 10 0 कैरी 1 3, मतलब 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्वाड्रिलेटरल रहे तो क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो बच्चे क्लास के लिए है तो डायरेक्ट हो जाएगा उसकी एरिया, स्क्वायर की एरिया, रोम्बस की एरिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है 9th क्लास जाके, तो उसके लिए हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके। चलिए अगला 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए जरा, यहाँ पे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, अब क्या करना है, इसकी एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, लिखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग कर दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें सारे उसकी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो बोला जा रहा है उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा इजी होगा, सिंपल हो जाएगा। चलिए बोला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सारा इंफॉर्मेशन ABC 90 डिग्री है, तो चलिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे यहाँ, ठीक है। चलिए ABC, ABC B पे 90 डिग्री, ABC B पे 90 डिग्री, ठीक है। चलिए B पे 90 डिग्री, अब ABC और D भी बात कर रहा है, तो चलिए कुछ ले लेते हैं, इन विच AB का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं 9 मीटर, BC है 40 मीटर, ठीक है। अब CD के बारे में बात कर रहा है, और AD चलिए यहाँ से यहाँ कर दिए, एक यहाँ से यहाँ कर दिए, ठीक है। CD कितना है 15, AD कितना है 28। अब बोला जा रहा है ये सारा इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन, जितना भी सारा इंफॉर्मेशन है गिवन है। एट फर्स्ट क्या करना है ना, यू शुड ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, एंड क्या करना है, सबसे पहला काम है डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ABCD फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्या किए इसे, देन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया हमारा ये ट्रायंगल, जैसा कि दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, एकदम सिंपल है, इसकी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फाइंड कर लिए। बट ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल आपका क्या है, इसमें तो कोई राइट एंगल दिया नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल जब है तो एकदम सिंपल हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये तो कुछ दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन, एक और एक 2 साइड दिया है, ऐसे कुछ मान लीजिए, ऐसे है ऐसे है। चलिए ये 28 है और ये 15 मीटर, तो ये हमें फाइंड करना होगा, ये साइड को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो कहाँ से फाइंड करेंगे, देखिए जरा,
अब चूंकि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। क्या हो गया ये जो बन गया ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, जिसे हम लोग एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, मतलब बाई अप्लाइंग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, AC मतलब H, 9 की स्क्वायर प्लस 40 की स्क्वायर तो हो गया 81 प्लस 1600 हो गया 1681, मतलब कितने का, 41 का। मतलब ये साइड जो है वो कितना आ गया, 41 आ गया, ठीक है। चलिए इसका एरिया तो हम लोग सिंपल फाइंड कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया 20, कितना हो गया 180 मीटर स्क्वायर। चलिए एक की एरिया पता चल गया, इसकी एरिया। अब हमें इसकी एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी एरिया, हेरोल्स फार्मूला। इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल, ABC, ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया C, ADC, ठीक। तो चलिए ADC में देखते हैं क्या है। ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया C, ADC, ठीक है। तो ADC है ये, ADC। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर S 28 प्लस 15 प्लस 41/2, ठीक। 28 प्लस 33 43 44 84/2, मतलब कितना, 2 2 जा, सॉरी यहाँ पे 2 4 42, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए ये तो आ चुका, अब एरिया निकाल लीजिए, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 42, ठीक है। क्या किए, 42, ये क्या हो गया 14, ये क्या हो गया 15 है, माइनस कर दिए 7 हो गया, बच गए 3 7 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। मेन क्या होता है, मेन होता है आपको डायग्राम बना लेना। जब डायग्राम आप बना लेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज। और इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग लगता है अभी कुछ देर पहले कर चुके हैं, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से निकाल लेंगे हेरोल्ड फार्मूला यूज है, अब कुछ नहीं करना है। तो देखिए 7 इंटू 3 इंटू 2, 7 इंटू 2, 9 इंटू 3, ठीक है। चलिए अब पेयर में है तो उसे क्या कर लिए, उसे बाहर कर लिए, पेयर में है तो उसे क्या कर लिए, उसे बाहर कर लिए। ये सब सेम क्वेश्चन है अभी जो हम लोग जस्ट किए, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 7 था, एक बाहर आ गया, 2 3 था, एक 3 बाहर आ गया, 2 2 था, बाहर आ गया, 9 का 3, ठीक है। अब ये एरिया आ गया, तो अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 3 2 6, ठीक है, 21 इंटू 6, 126 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। अब ये आ गया 126 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, 180 प्लस 126, 6 हो गया मीटर स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल सा हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और भी नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका सेकेंड पार्ट जो लेके आएंगे हम, तो उस सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, और भी कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। सारे मिक्सअप होगा NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा के,
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। यदि समझ में आया होगा और अच्छा बेसिक चीज़ लेके चलते हैं, बेसिक चीज़ है ये। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे डीजे बोर्ड से स्क्रॉल कर दिए, देखिए ऐसे दिस दैट, एक्चुअल हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए क्या है कि आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।